हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 202 है। आप पार्ट नंबर 201 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सी जो संख्या है वो गलत है, यानी कौन सी जो संख्या है वो इन यानी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि श्रृंखला को कौन सा संख्या जो है आपको संबंधित नहीं है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से श्रृंखला को चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला क्या दी है, 10 क्या हो रहा है, 10 लैप को क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो 10 ले 14 किस प्रकार से हो रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, अगर 10 में हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 से देखिए 14 से क्या लिख रहा है, 28 लिख रहा है। तो 14 में क्या करेंगे, 14 में 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है। यानी उसके मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 28 क्या लिख रहा है, 32 लिख रहा है। 28 में क्या करेंगे, 28 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसमें क्या करना है, हमको 4 को जोड़ देना है, ठीक। 4 को जोड़ देते हैं, 32 आ गया। और 32 ले देखिए क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है। तो 32 ले 64 लिख रहा है, तो 32 दूनी कितना होता है, 64। यानी क्या करें, इसमें 2 से गुना करेंगे। अब देखिए अगला संख्या क्या लिख रहा है, यानी 64 ले क्या लिख रहा है, यानी 68 लिख रहा है। तो जब 64 ले 68 लिख रहा है तो इसमें क्या करें, इसमें 64 में 4 को जोड़ देंगे तो 68 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो अब की बार क्या करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी 68 में 2 से गुना करेंगे। जब 68 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, देखिए 68 हो गया, ठीक। 68 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, ठीक। 6 हो गया, हाथ में लगा कितना, 2, 6 दूनी के 12 कितना गया, 13 गया। कितना गया, 13। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 136 आ गया। यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 136 आ गया, 136। लेकिन आपको क्या लिख रहा है, 132 लिखा है। क्या लिखा है, 132 लिखा है। लेकिन अगर 2 से गुना करने, 68 में 2 से गुना करने के बाद में 136 आ गया। यानी आपको वही सवाल पूछा है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो श्रृंखला के कौन सी, यानी श्रृंखला से कौन सी जो संख्या है वो संबंधित नहीं है। तो एक क्या होगा, यानी 132 जो है ना क्या संबंधित नहीं है, यानी 132 की जगह पर क्या होगा, 136 आएगा। लेकिन आपको ये गलत लिखा है, क्या लिखा है, यानी गलत लिखा है। यानी ये क्या हो जाएगा, यही आपको ऑप्शन नंबर आपका किस में देखेंगे कि 132 दिया है, यानी 132 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, जो राजा दिया है ना, राजा आपको सिंहासन से संबंधित है। तो उसी प्रकार से बताना है कि सवार जो है ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो राजा है ना वो सिंहासन से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार को सवार को बताएंगे। देखिए राजा जो है सिंहासन पर, तो राजा जो है वो सिंहासन में बैठकर अपना राजपाट चलाता है। क्या कर रहे हैं, राजपाट चलाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर बैठकर लिख देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी बैठकर, ठीक, बैठकर, यहाँ पर बैठकर अपना राजपाट चलाता है, बैठकर ही छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, राजा जो है अपना, राजा जो है ना, राजा बैठकर अपने राजपाट चलाता है। क्या, राजपाट चलाता है, यानी सिंहासन में बैठकर राजपाट चलाता है। उसी प्रकार से सवार जो है, सवार, तो सवार क्या करता है, तो सवार जो हो गया तो सवार को क्या करेंगे, यानी सवार बैठकर, यहाँ पर क्या करेंगे, यानी बैठकर लिखेंगे, ठीक। क्या होगा, बैठकर। देखिए सवार जो है ना बैठकर, तब सवार जो है वो किस पर बैठकर सवारी करता है, यानी सवार को वही होगा ना, सवारी करता है। तो देखिए आपको काठी पर बैठकर सवारी करता है, नहीं, कुर्सी पर बैठकर नहीं, यानी घोड़ा पर बैठकर क्या करता है, सवारी करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। देखिए राजा जो है, राजा यानी राजा सिंहासन पर बैठकर, राजा जो है ना उस सिंहासन में बैठकर राजपाट यानी अपने राजपाट चलाता है। उसी प्रकार से यानी सवार जो है ना, सवार घोड़े की पीठ पर, यानी घोड़े की पीठ पर बैठकर क्या करे, घुड़सवारी करता है। क्या करता है, घुड़सवारी करता है। तो यहाँ पर यानी सवार से किस है, यानी घोड़ा से संबंधित हो जाएगा। तो घोड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक संबंधित संख्या दिए, एफ आपको 216 से संबंधित है, तो आपको बताना कि एल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एफ ले क्या लिख रहा है, एफ ले 216 लिख रहा है, तो एफ से किसे 216 लिख रहा है। देखिए एफ आपको कितना है 216 से समझते हैं, तो एफ को 216 से किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए तो एफ कितने पता है, तो एफ आपको 6 पता है, कितने पता है 6 पता है। एफ का स्थानीय मान क्या होगा 6 हो गया, तो 6 को देखिए 6 को क्या करते हैं 6 को क्यू करते हैं, जब 6 का क्यू करते हैं तो कितना आता है, देखिए 6 के 36 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यानी 6 गुने 6 गुने, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 6 गुना हो गया, 6 गुना हो गया और यहाँ पर 6 गुना, 6 के 36 हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पर 36 हो गया, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, कितना आएगा 216 आ जाएगा, यानी 6 के 36 और 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एफ यानी एल दिया है ना, एल से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे तो एल हो गया। ठीक एल जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो एल का स्थानीय मान क्या होगा, तो एल का स्थानीय मान कितने बताएं 12 पर, एल का स्थानीय मान कितना है 12 होता है। तो 12 का भी क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, तो 12 का क्यूब करते हैं, जैसे यानी 6 का क्यूब किए थे तो 216 आ गया, उसी प्रकार से एल 12 पाता है, 12 का क्यूब करेंगे, तो जब 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1700 कितना आ गया, यानी 1700 कितना आ गया 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1728, यानी 12 को क्यूब यानी 12 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 1728 आएगा, यानी एल जो है ना आपको किसे से यानी 1700 किसे 1728 ले समझ होगा, तो 1728 यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा 1728, यानी 1728 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि SPANK को SPN यानी PSNA के कोड में लिखा जाता है तो यानी THROW को किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि SPNA को आपको क्या लिख रहा है, यानी PSNA कोड लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि THROW को कोड क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको पहला को लिखा है ना SPANK को यानी PSNA किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिए, यहाँ पर एस दिया है, इसके बाद में फिर क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, फिर आपको ए लिख रहा है, फिर एन लिख रहा है, फिर के लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको पी से लिख रहा है, एस लिख रहा है, एन लिख रहा है, ए लिख रहा है और के लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ये आपको इसे से लिख रहा है ठीक कोड में, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि THROW को किस प्रकार से लिखा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किस प्रकार से लिखा है, देखिए एस को क्या लिख रहा है, एस को यहाँ पर एस लिख दिया है, पी को यहाँ पर पी लिख दिया है, ए को एक यहाँ पर लिखा है और एन को यहाँ पर, और के को सीधा लिखा है। देखिए ये आपको इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे THR को रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा, देखिए टी हो गया एच हो गया, कितना होगा टी हो गया एच हो गया, यहाँ पर फिर आर दिया है, फिर ओ दिया है, फिर क्या दिया है डब्ल्यू दिया है। इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखेंगे, ये जिस प्रकार से रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर एच को इधर लाएंगे और टी को इधर लाएंगे और आर को इधर रखेंगे और ओ को इधर रखेंगे और डब्ल्यू का आपको जस के तस रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया एच आ गया और यहाँ पर क्या आ गया टी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया ओ आ गया और यहाँ पर क्या आ गया आर आ गया और यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या लिखा जाएगा, ठीक यानी इसको क्या लिखा गया, इसको आपको लिखा गया एच हो गया यानी टी हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, डब्ल्यू हो गया। देखेंगे ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी एच टी ओ आर डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 3 पासे के नीचे फलक पर है तो उसी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखिए एक ही पासा का आपका नीचे 2 फलक दिया, ठीक इन 2 फलक में आपको बताना है कि 3 पासा जब नीचे है तो आपको ऊपर यानी जो क्या दिए पासे के नीचे फलक पर 3 है, ठीक तो ऊपरी फलक पर कौन होगा, उसी फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए कौन किसका पहले विपरीत होता है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
तो जब दो फलक यानी दो फलक का एक ही समान होता है, दो फलक जो दिया है ना, दो फलक में एक ही समान होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें दिए क्या है, यानी एक फलक ही हो गया, एक फलक ही हो गया, दोनों फलक में कौन सा समान मिल रहा है, देखिए दोनों फलक में क्या मिल रहा है, देखिए एक हो गया, यहाँ पर एक दिया है और देखिए इसमें भी एक दिया है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो जब दोनों में एक मिल रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर समान फलक हो गया, ये क्या हो गया, समान फलक हो गया, ये समान फलक है, ठीक। और इसको क्या रखता है, इसको विपरीत फलक रखता है, क्या रखता है, यानी विपरीत हो गया, ठीक, फलक हो गया, ये विपरीत फलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत फलक। तो देखिए यहाँ पर समान फलक, तो एक का विपरीत क्या होगा, देखिए एक का विपरीत क्या होगा, एक हो गया, यानी कि ये दोनों अपन समान है, समान फलक लिख दिए, ठीक, एक यानी एक का एक समान हो गया। उसी प्रकार से देखिए घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, किसको, घड़ी के दिशा में, ये आपको क्या करेंगे, घड़ी यानी यानी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर हो गया, और इसके देखिए एक से क्या, एक का जो विपरीत एक हो गया, दोनों में कॉमन मिल रहा है, जब एक का एक विपरीत हो गया, ये तीन, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो तीन का विपरीत आपको क्या चल जाएगा, पाँच पर, क्या चल जाएगा, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच पर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पाँच हो गया, यानी पाँच का विपरीत क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है, पाँच का विपरीत क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है। उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में ही घुमाएंगे, घड़ी के दिशा में, तो जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इसको क्या देगा, छः दिया है, तो छः को विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो छः को विपरीत दिशा क्या आ गया, चार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार आ गया, तो छः हो गया, यहाँ पर छः, यहाँ पर आपको चार हो गया, तो देखिए चार का यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर छः दिया, ठीक, छः का विपरीत क्या हो जाएगा, तो छः का विपरीत चार हो गया, तो यहाँ पर चार हो गया, ये किसका, छः का विपरीत दिया है, क्या दिया, छः का विपरीत दिया है। देखिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर आपको पूछा क्या है, आपसे सवाल क्या पूछा है, इसको घड़ी की दिशा में घुमा दिए, जब एक समान मिल जाएगा दोनों में, पहले इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक फलक में एक मिल गया और इस फलक में एक मिल गया, जब दोनों में एक मिल गया तो ये समान हो गया, और विपरीत कौन सा हो गया, तब तीन, तीन का विपरीत क्या हो गया, आपको पाँच हो गया, और आपको यहाँ पर छः का विपरीत क्या होगा, चार हो गया, ठीक, यानी घड़ी की दिशा में घुमा दिए, घड़ी की दिशा में ही घुमाना है इसको। अब आपसे जो सवाल पूछा है कि तीन पासे के यानी निचले फलक पर हैं, तो उसी फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो देखिए नीचे जो आपको तीसरी फलक पर दिया है, तो ऊपरी फलक पर कौन सा दिया है, पाँच दिया है, क्या दिया है, पाँच दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो देखिए पाँच हो जाएगा, यानी ऊपरी फलक पर यानी विपरीत पूछा है, तो तीन यानी तीन का विपरीत क्या हो गया, पाँच हो जाएगा। तो पाँच देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, नाव, मोटर बाइक और कार को क्रमशः यानी मोटर बाइक, हवाई जहाज, कार, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा पानी में तैरता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक पहेली दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार से आपस ये यानी समझाया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ तक क्रमशः दिया है, यहाँ तक क्या दिया, क्रमशः दिया है, यानी यदि देखिए हवाई जहाज हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक, नाव हो गया और मोटर बाइक हो गया और कार हो गया, ये पक्का दिया, यानी देखिए 1 2 3 4 5 शब्द दिए, क्या दिए, 5 शब्द दिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 शब्द नीचे भी दिया है, क्या दिया है, देखिए मोटर बाइक दिया है, यहाँ पर हवाई जहाज दिया है, कार दिया है, नाव दिया है और क्या दिया, हेलीकॉप्टर दिया है। हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से बताना है कि पानी में कौन तैरता है, ठीक, पानी में कौन तैरता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किसका कौन बोल रहा है, ठीक, देखिए आपको क्या लिख रहा है, देखिए हवाई जहाज को क्या लिख रहा है, हवाई जहाज को क्या लिख रहा है, मोटर बाइक लिख रहा है, यानी हवाई जहाज जो है ना वो मोटर बाइक से संबंधित है। देखिए मोटर बाइक, हवाई जहाज को क्या बोल रहा है, मोटर बाइक बोल रहा है। हेलीकॉप्टर दिया है, हेलीकॉप्टर को आपको क्या बोल रहा है, हवाई जहाज बोल रहा है, हेलीकॉप्टर को क्या बोल रहा है, हवाई जहाज बोल रहा है, ठीक। देखिए नाव दिया है, ठीक, क्या दिया, नाव दिया है, नाव को क्या बोल रहा है, कार बोल रहा है, नाव को क्या बोल रहा है, कार बोल रहा है। और मोटर बाइक को क्या बोल रहा है, तो मोटर बाइक को आपको नाव बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये हो गया। उसी प्रकार से कार को क्या बोल रहा है, तो कार को आपको हेलीकॉप्टर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हेलीकॉप्टर बोल रहा है। देखिए हवाई जहाज को क्या बोला, मोटर बाइक बोला, हेलीकॉप्टर को क्या बोला, हवाई जहाज बोल दिया, नाव को क्या बोल रहा है, कार बोल रहा है, मोटर बाइक को क्या बोल रहा है, नाव बोल रहा है। तो आपको फिर यहाँ पर दिया कार, कार को क्या बोल रहा है, हेलीकॉप्टर बोल रहा है। तो आपको बताना है कि पानी में कौन तैरता है, तो पानी में कौन तैरता है, तो पानी में देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक, यानी पानी में, पानी हो गया, यानी पानी में कौन तैरता है, यानी पानी में कार, यहाँ पर देखिए पानी में कौन तैरता है, पानी में कौन, यानी पानी में कौन, नाव तैरता है, क्या तैरता है, नाव तैरता है, यानी यहाँ पर तैरता हो गया ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तैरता है, ठीक, यानी तैरता है।
पानी में कौन तैरता है? तो पानी में नाव तैरता है। लेकिन नाव को देखिए, यहाँ पर नाव को क्या बोल रहा है? नाव को आपको क्या बोला है? देखिए नाव को क्या बोल रहा है? कार बोल रहा है। नाव को क्या बोल रहा है? यानी कार बोल रहा है। नाव को क्या बोल रहा है? कार बोल रहा है। तो पानी में कौन तैरेगा? कार तैरेगा, क्योंकि नाव को बोल रहा है पानी, पानी में तैरता है। पानी में कौन तैरता है? नाव तैरता है। लेकिन नाव को क्या बोल रहा है? कार तैर, नाव को यानी नाव को क्या बोल रहा है? यानी कार बोल रहा है। तो कार तैरेगा, क्या क्या तैरेगा? कार तैरेगा। यानी पानी में कौन तैरेगा? यानी कार तैरेगा। तो कार आपको यानी आंसर हो जाएगा। तो कार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है। इन तीनों शब्द को आपको बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 ऑप्शन में से किस यानी कौन सा वेन डायग्राम भी बनेगा, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखेंगे इन तीनों शब्द में। ठीक, देखिए तीनों शब्द में क्या दिया है आपको? सांप दिया है, सरीसृप दिया है और जहरीले दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तीनों शब्द को ध्यान से देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे कौन सा दिख रहा है। ठीक, देखिए तो सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? जहरीले हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जहरीले होगा। यहाँ पर क्या रखते हैं? जहरीले को, ये क्या हो जाएगा? यानी जहरीले हो गया, जहरीले। ठीक, यानी जहरीले हो गया, ये क्या होगा? जहरीले हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? जहरीला होगा। जहरीले के यानी कुछ जहरीले क्या होता है? कुछ जहरीले जो होता है ना, कुछ जहरीले आपको सांप होते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं? सांप को रखते हैं। देखिए कुछ जहरीले क्या हो गया? सांप होता है। कुछ जहरीले क्या होता है? सांप होते हैं। यानी कुछ जो जहरीला होगा वो सांप से संबंधित है। अब आगे बोल रहा है, आगे देखना होगा, यहाँ पर सरीसृप दिया है। क्या दिया? सरीसृप। लेकिन सभी जो सांप है ना, सभी सांप वो क्या है? सरीसृप है। क्या है? सरीसृप है। यानी सभी सांप को क्या रखेंगे? सरीसृप में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरीसृप हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे? देखिए यानी यहाँ पर सरीसृप हो गया। क्या होगा? सरीसृप। देखिए इस तरह का आपका आपस में संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम भी बनेगा। देखिए सबसे कॉमन क्या होगा? जहरीला। जहरीला यानी कुछ जहरीला क्या होता है? देखिए ये जहरीला का वेन डायग्राम हो गया। कुछ जहरीला क्या होता है? सांप होता है। कुछ जहरीला सांप होता है और सभी जो सांप है ना वो सरीसृप के अंदर में आता है। यानी सरीसृप के अंदर में कौन आता है? सभी सांप आते हैं। यानी इस तरह का वेन डायग्राम। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदल देने से समीकरण सही बनेगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है। इन समीकरण में बताना है कि इन जो चिन्ह है ना, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को परस्पर बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। यानी बराबर में हमको 13 आ जाना चाहिए और बराबर के पहले भी आपको क्या आना चाहिए? 13 आ जाना चाहिए। यानी समीकरण क्या हो जाएगा? सही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का जब समीकरण आपको दिया रहेगा किसी भी एग्जाम में, तो सबसे पहले डी ऑप्शन रखेंगे। क्या रखेंगे? डी ऑप्शन से, क्योंकि डी ऑप्शन से इस तरह का प्रश्न ना आप अस्कर क्या होता है? सही हो जाता है। क्या होता है? सही होता है। तो ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी इसको क्या रखेंगे? गुना की जगह पर क्या बोल रहा है? भागा, यानी गुना की जगह पर क्या बोल रहा है? प्लस को, और प्लस की जगह पर क्या बोल रहा है? गुना को। देखिए गुना की जगह पर क्या रखेंगे? प्लस, और प्लस की जगह पर क्या रखेंगे? गुना को रखेंगे। क्या रखेंगे? गुना को। देखिए समीकरण आपको यही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण में देखेंगे एक चिन्ह को बदल देते हैं। जब चिन्ह को बदलेंगे समीकरण की जगह पर, देखिए गुना की जगह पर क्या रखना है? प्लस, और प्लस की जगह पर क्या रखना है? गुना रखेंगे। अब देखिए समीकरण को बनाते हैं। जब समीकरण को यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए क्या जगह 38 के 24 यानी ये कट गया। क्या होगा? काट देते हैं यहाँ पर। जब 38 के 24 हो गया, अब 35 15 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, माइनस दिया है तो -5 हो गया। एक बार गुना कर लेते हैं। ठीक, यह क्या होगा? यहाँ पर +5 दिया है और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर एक बार फिर से गुना कर लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे? गुना, और बराबर में कितने दिए? 13 दिए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 3 15 हो गया। यहाँ पर 15 आ गया और 3 में से क्या करते हैं? यानी 3 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या होगा? -2 हो गया। जब -2 हो गया तो माइनस प्लस माइनस कितना होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। तो माइनस प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर 13 दिया। ठीक, तो माइनस प्लस कितना हो गया? 13 हो गया। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब 15 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 बचेगा और बराबर में भी हमको क्या दिए? 13 दिए। बराबर में भी क्या दिए? 13 दिए। देखिए बराबर में भी 13 दिया है और इधर भी 13 दिया है। दोनों तरफ क्या गया? 13 गया, यानी संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? ये संतुष्ट हो गया। यानी जब दोनों तरफ 13 गया, यानी इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का यानी चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी है, ठीक। ये जो प्रश्न आकृति है ना, आपको बताना है कि जो प्रश्न आकृति इस तरीके से दिख रहा है, आकृति दिया है, वो आपको उत्तर आकृति में किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक, किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये आपको प्रश्न आकृति है। ये प्रश्न आकृति को देखेंगे ना, उत्तर आकृति में इन 4 ऑप्शन में से किसी से दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आकृति को देखेंगे, ठीक। इस आकृति को जब देखेंगे, देखिए इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो गया, एक गलत हो गया। इसमें देखिए ये जो आकृति आपको दिया है, ये वाला आकृति दिया है, ये वाला आकृति आपको देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति जो है ना आपको डी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन डी नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी दिया है, लेकिन ऑप्शन डी किस ऑप्शन में दिया है उसको ध्यान से देखना होगा। तो ऑप्शन डी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग्म चुने जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार वे दिए गए शब्द युग्म में हैं। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि वस्तुकार जिस प्रकार से डिजाइन से संबंधित हैं उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन से बताना होगा कि आपको कौन सा किससे से आपको संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि वस्तुकार जो दिया है ना वो डिजाइन से संबंधित है। वस्तुकार क्या है, डिजाइन से संबंधित है। तो वस्तुकार डिजाइन से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है ना वो इस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए तो जब वस्तुकार डिजाइन से संबंधित है, तो वस्तुकार क्या होगा, डिजाइन से। तो जिस प्रकार से वस्तुकार हो गया ना, वस्तुकार यानी डिजाइन बनाता है, क्या बनाता है, डिजाइन बनाता है। तो वस्तुकार को क्या बनाता है, डिजाइन बनाता है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या रखता है, बनाता है, यहाँ पर क्या हो गया, बनाता है, ठीक। डिजाइन देखिए वस्तुकार डिजाइन बनाता है, वस्तुकार क्या होगा, डिजाइन बनाता है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बढ़ई जो है ना, बढ़ई लकड़ी बनाता है, नहीं बनाता है। देखिए दर्जी क्या होगा, सूट बनाता है, दर्जी क्या होगा, हमको सूट बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर दर्जी जो है, दर्जी आपको सूट बनाता है, क्या बनाता है, बनाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी बनाता है, देखिए बनाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी इसी तरह से संबंधित है। यानी आपको देखिए वस्तुकार डिजाइन, यानी वस्तुकार जो है ना, वस्तुकार डिजाइन बनाता है। उसी प्रकार से क्या दिया ना कि दर्जी जो है ना आपको सूट बनाता है, क्या बनाता है, सूट बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर का बी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कथन किस प्रकार से आपको बोल रहा है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी दुकानें पार्क हैं, जो सभी दुकान है ना क्या है, पार्क हैं। तो यहाँ पर देखिए दुकान को रख लेते हैं, सभी जो दुकान है ये दुकान हो गया, ठीक। सभी दुकान क्या है, पार्क है। तो सभी दुकान को क्या करते हैं, पार्क में रख लेते हैं, क्या हो गया, ये पार्क हो गया। सभी दुकान क्या है, पार्क है। ये आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम बना लिए। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ दुकानें स्कूल है, जो कुछ दुकान है ना क्या है, स्कूल है। तो मान लीजिए कुछ दुकान को क्या करते हैं, स्कूल रखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, स्कूल हो गया। कुछ दुकान क्या हो गया, स्कूल हो गए। ये तो आपको कथन के आधार पर हम डायग्राम बना देंगे। और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। निष्कर्ष आपको क्या दिए कि कुछ, देखिए पहला में क्या दिए, यानी कुछ पार्क जो है ना स्कूल है, कुछ पार्क जो है क्या है, स्कूल है। देखिए ये क्या हो गया, स्कूल दिया है, ये स्कूल दिया है, स्कूल हो गया। एक क्या हो गया, पार्क हो गया। यानी कुछ स्कूल क्या है, पार्क दिख रहा है। डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, यानी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई स्कूल पार्क नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो स्कूल है ना पार्क नहीं है, लेकिन पार्क और स्कूल में देखे रहे हैं कि आपस में कुछ दिया हुआ है, क्या है, कुछ है। यहाँ पर दिख रहा है कि है, देखिए जो कुछ पार्क क्या है, स्कूल है, और कुछ स्कूल क्या है, पार्क है। आपस में देखिए, आपस में समझ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। यानी ये क्या बोल रहा है, ये दूसरा आपको गलत बोल रहा है। डायग्राम में तो दिख रहा है कि है, इसमें बोल रहा है कि नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। देखिए तीसरा देखते हैं, ठीक। तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ पार्क दुकान है, लेकिन कुछ जो पार्क है ना क्या है, दुकान है। देखिए कुछ पार्क क्या है, दुकान है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दुकान हो गया। कुछ के यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है। कुछ पार्क क्या है, दुकान है। तो कुछ के अंदर ही सभी आते हैं, यानी सभी पार्क के अंदर क्या है, दुकान है। ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है,
सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। यानी क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो सही बोल रहा है, एक आपको गलत बोल रहा है, यानी दो सही हो जाएगा, एक आपको गलत हो गया। उसी में ऑप्शन देखेंगे, यानी केवल निष्कर्ष 1 और तीसरा अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।